Hello students, my name is Atul Kumar. I welcome on this channel Maths by Atul Kumar. आज हम करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 करा चुका हूँ। आप सबसे पहले पार्ट नंबर 1 पढ़ेगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 2 पढ़ेगा। यदि आप पार्ट नंबर 1 नहीं पढ़ते हैं तो आपको पार्ट नंबर 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट नंबर में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, कब डिफाइन करता है, कब डिफाइन नहीं करता है, ठीक है। और काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और आज हम कुछ उसके ग्राफ देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर है log ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार, जो कि मैंने इसको पार्ट नंबर 1 में कराया था बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। क्यों आता है, a और x की वैल्यू क्या क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए, क्या पुट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कब डिफाइन होता है, कब डिफाइन नहीं होता है, समझ में आ रहा होगा, ठीक। समझ में आया। मैंने फर्स्ट में बताया था कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ x विद बेस a, ठीक है। ये कब डिफाइन होता है, जब a, x ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, कब वैलिड है, कब इनवैलिड है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उसके बाद में आप सेकंड पार्ट स्टार्ट कीजिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है log की, log ऑफ m इंटू n विद बेस a इज इक्वल टू होता है log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a। m n a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक बेस है दिस a हमेशा 0 से बड़ा होता है और a नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं, ये कहाँ से आया, ठीक है। देखो जो m और n है इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यदि आपको log ऑफ m n और x मतलब इसमें 3 दिखाई दे जाए विद बेस a है, तो हम इन तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे log ऑफ m विद बेस a प्लस log ऑफ n विद बेस a प्लस log ऑफ x विद बेस a। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। यदि x के बाद यहाँ पर k भी होता फिर प्लस लगाते log ऑफ k विद बेस a, इस तरीके से। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ, जनरल log, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ x1 x2 x3 xn तक विद बेस a। इसको लिख सकते हैं log ऑफ x1 विद बेस a प्लस log ऑफ x2 विद बेस a प्लस log ऑफ x3 विद बेस a प्लस प्लस log ऑफ xn विद बेस a। ये एक जनरल फॉर्म में हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया। जो x1 x2 x3 है वो क्या सब रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ चलो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। जब इसका प्रूफ देख लेंगे इसका मतलब इसका भी प्रूफ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको इन दोनों को मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ देखो भाई, हमें जो है सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। इन दोनों को आप मान सकते हैं m और n मान लीजिए, या x और y, क्योंकि हमारे पास में m और n तो है ऑलरेडी, तो हम कैसे मान सकते हैं, फिर दो आ जाएंगे ना, दिक्कत आ जाएंगी। आप इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू x, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको m इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। समझ में आया। जो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट नंबर 1 में बताया था, इसको हम मान लेते हैं y। log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू a की पावर y। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को इसमें पुट कर लेते हैं। इसमें ये मैंने क्या माना है x प्लस ये माना है y, m और n इसमें पुट कर लेते हैं, पुट इन LHS, ठीक है ना। LHS में पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे तो log ऑफ a की पावर x इंटू a की पावर y विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं,
तो x प्लस वाई विद बेस a, ठीक है। ये आगे पहुंच जाता है, मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर फर्स्ट में बता चुका हूँ, ठीक। तो x प्लस वाई लॉग ऑफ a विद बेस a, ये आगे पहुंच जाती है पावर। अभी इसको हम आगे भी प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इजिकल टू x प्लस वाई, इसकी वैल्यू होती है 1। मैं आपको ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूँ। यदि दोनों सेम हो जाती हैं a और a, ये इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो मल्टीप्लाई 1, तो इजिकल टू आ जाता है x प्लस वाई, जो कि किसके इक्वल आ चुका है RHS के, ठीक है। ये मैंने x प्लस वाई माना था ना, तो x प्लस वाई के ही इक्वल आ गया, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। एक से दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी मैं करा देता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैंने इसको x माना था, इसको y माना था, ठीक है। इसकी और इसकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। m इंटू n इजिकल टू a की पावर x इंटू a की पावर y, इसको लिख लेते हैं a की पावर x प्लस वाई, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद बेस a, विद बेस a क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, इसलिए ले रहे हैं। और हमें यहाँ पर भी a दिखाई दे रहा है, ठीक है, इन दोनों को। तो log ऑफ mn विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर x प्लस वाई और विद बेस a, ठीक है ना। तो log ऑफ m इंटू n विद बेस a इज इक्वल टू, ये आगे आ जाती है इसके, ठीक है ना। इसको लिख लेंगे x प्लस वाई log ऑफ a विद बेस a, इस तरीके से, ठीक है जी। तो इसको लिख लेंगे x प्लस वाई और इसकी वैल्यू होती है 1, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो भी ही x प्लस वाई के इक्वल ही आ रहा है। कोई दिक्कत? तो किसके इक्वल आ चुका है? RHS के, ठीक है ना, RHS के। ये हमने x माना था, ये y माना था, फिर भी RHS के इक्वल आ चुका है। इसके 3-3, 4-4 मेथड है प्रूफ कराने के, ठीक है। तो काफ़ी टीचर हैं जो अलग अलग मेथड से यूज़ करते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ करें, और सिर्फ आप 1 या 2 टीचर से पढ़ें, ज़्यादा टीचर से मत पढ़िएगा, नहीं तो ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो जाती है फिर, ठीक है ना। हर टीचर का अलग अलग अपना तरीका होता है, अलग मेथड होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है log ऑफ m अपॉन n विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो m n है ये माइनस में पहुंच जाता है, m n a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? यदि m n a यदि 0 से छोटा है तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो भाई, इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं log ऑफ m अपॉन n विद बेस a इज इक्वल टू x माइनस के y, ठीक है। ये मैंने x मान लिया और ये y मान लिया। इसको लिख लेते हैं log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू x, इसको यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। नाउ मैंने माना था log ऑफ n विद बेस a इज इक्वल टू y, इसको लिख लेते हैं n इज इक्वल टू a की पावर y। इतना आपको समझ में आ रहा है? अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, ठीक है ना। तो सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट को, तो इसको लिख लेंगे m अपॉन n इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर y। क्योंकि हमें यहाँ पर m अपॉन n दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया है। वहाँ पर हमें मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा था m इंटू n, इसलिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइड दिखाई दे रहा है, तो डिवाइड करना है जब आप प्रूफ करते हैं तो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको लिख लेते हैं a की पावर x माइनस वाई, ठीक है। ये ऊपर जाकर माइनस के पहुँच जाएगा। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग विद बेस a,
ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो log ऑफ m अपॉन n विद बेस a। हमने log क्यों लिया विद बेस a? क्योंकि हमें यहाँ पर log a दिखाई दे रहा है, जो बेस है वो a है और यहाँ पर log है, इसलिए हमने दोनों तरफ log लिया और विद बेस a लिया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें भी ऐसे लेते हैं log ऑफ a की पावर x माइनस वाई विद बेस a। ये वाली पावर आगे पहुंच जाती है इसकी, ठीक है ना। तो x माइनस के y log ऑफ a विद बेस a, इसकी वैल्यू होती है 1, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था। इसको लिख लेंगे x माइनस वाई, जो कि इसके इक्वल आ चुका है RHS के, इसके इक्वल आ चुका है RHS के। दिस ये और ये दोनों क्या हो चुके हैं? इक्वल। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसके से एक सेकंड मेथड भी है, जो मैंने x और y माना है, जो x और y माना है और m और n की जो वैल्यू निकाली है यहाँ से, इसमें पुट कर लेते हैं, पुट इन RHS, सॉरी LHS में से पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो log m कितना है? m है a की पावर x अपॉन n कितना है? a की पावर y और बेस a। ठीक है, इज इक्वल टू log ऑफ, इसको लिख लेंगे a की पावर x माइनस वाई विद बेस a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि आगे आ जाता है तो x माइनस के y log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू x माइनस वाई, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो किसके इक्वल आ चुका है? RHS के। RHS के इक्वल होता है ना। तो x की वैल्यू हमने क्या माना था? x की वैल्यू हमने माना था दिस, ये log ऑफ m विद बेस a माइनस log ऑफ n विद बेस a। RHS के इक्वल आ चुका है, हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 है दिस। मैं आपसे काफ़ी बार बता चुका हूँ कि ये b हमेशा आगे आ जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसी को ही प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, b आगे आ चुका है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, m और n ग्रेटर देन 0 है, a नॉट इक्वल टू 1 है, और b कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, b बिलोंग टू r, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको आप लेट मान लीजिए p log ऑफ m की पावर b विद बेस a इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने p। इसको अब हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे m की पावर b इज इक्वल टू a की पावर p। इसको हम ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना। यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो m इज इक्वल टू a की पावर p अपॉन b आ जाएगा। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस a क्यों ले रहे हैं बेस? क्योंकि हमें यहाँ पर a दिखाई दे रहा है, बेस। ठीक है, तो log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर p अपॉन b विद बेस a। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये p अपॉन b जो है ये आगे आ जाता है इसके, ठीक है ना। तो p अपॉन b आगे आ चुका है, तो log ऑफ a विद बेस a, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं p अपॉन b। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सब इसको लिख लेते हैं, log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू p, और ये p इधर को आ जाएगा। या फिर इसको घुमा लीजिए, इसको आप लिख लीजिए p इज इक्वल टू b log ऑफ m विद बेस a। ये और ये दोनों सेम आ चुका है, हैंस इट इज प्रूव्ड। p की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ इस आगे देखते हैं दिस प्रॉपर्टी नंबर 5, log ऑफ m विद बेस a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला m यहाँ पर आ जाता है, ये वाला a यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ये b बेस है जो अपने तरफ से लेते हैं। आप b की वैल्यू, जो बेस आप कुछ भी ले लीजिए, b के एलिमेंट 2 3 4 जो भी आप चाहें, लेकिन बेस
जो बेस है ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और बी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस इतना आपको समझ में आ रहा है। आप बेस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बी नॉट इक्वल टू 1 यानी कि बेस नॉट इक्वल टू 1 और बेस ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए बस। ठीक है। नाउ ये कंडीशन होती है कुछ, जब ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ये कंडीशन होनी मतलब कंडीशन लगती है ये वाली, एम ए बी ग्रेटर दैन 0 और ए और बी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। यहाँ पर बेस ए है, यहाँ पर बेस बी है, तो दोनों कभी भी बेस 1 के इक्वल नहीं होते हैं, बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है ना, तो P इज इक्वल टू, इसको P मान लेते हैं, log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू P। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं m इज इक्वल टू a की पावर p। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है log लगा देते हैं ऑन बोथ साइड विद बेस b, टेकिंग log विद बेस b। हमें यहाँ पर जो है b दिखाई दे रहा है, इसलिए हम b ले रहे हैं बेस को log के अंदर। ठीक है ना, तो log ऑफ m विद बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर p विद बेस b। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये वाला जो p है ये आगे आ जाता है, इसको लिख लेंगे p log ऑफ a विद बेस b। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको और इसको देखिएगा, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो p इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस b अपॉन, ये नीचे आ जाएगा, तो log ऑफ a विद बेस b। p की वैल्यू मैंने क्या माना था, ये माना था, तो log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m विद बेस b अपॉन log ऑफ a विद बेस b। किसके इक्वल आ चुका है, RHS के। हो गया प्रूफ, बस हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नो दिक्कत। नाउ एक इसका वैसे दूसरा मेथड भी है प्रूफ करने का, अब उस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, देखो सेकेंड मेथड, वैसे ये भी मेथड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, देखो भाई, इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिलहाल में, अभी चलो बाद में करते हैं रफ। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, तो log ऑफ m विद बेस b इज इक्वल टू अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की, यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी m इज इक्वल टू b की पावर अल्फा। अब इसको हम बीटा मान लेते हैं, log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b की पावर बीटा। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हमने m और a की वैल्यू निकाल ली। अब जो m और a की जो वैल्यू आई है, किस में पुट कर लेते हैं, पुट नहीं कर सकते। देखो हमें यहाँ पर b दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी b दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b इज इक्वल टू m 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से b इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। ये भी b है, ये भी b है, दोनों को इक्वल पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो b इज इक्वल टू m की पावर 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू a की पावर 1 अपॉन बीटा। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत नो दिक्कत। अब आप इन दोनों को देखिएगा, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी, m की। यहाँ पर हमें m दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू a की पावर ये है 1 अपॉन बीटा, और इसका अपॉन में पहुँच जाएगा, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन अल्फा, और ये अल्फा ऊपर पहुँच जाएगा, इसको लिख लेंगे अल्फा अपॉन बीटा। कुछ इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब लोग ले लेते हैं ऑन बोथ साइड विद बेस a। विद बेस a क्यों लिया है, हमें यहाँ पर a दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस a, log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर अल्फा अपॉन बीटा विद बेस a।
ये वाला आगे आ जाता है, ये वाला आगे आ जाता है। इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा अपॉन बीटा log ऑफ ए विद बेस ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो log ऑफ m विद बेस ए इज इक्वल टू अल्फ़ा, मैंने क्या माना था, अल्फ़ा माना था दिस, इसको लिख लेते हैं log ऑफ m विद बेस b अपॉन बीटा माना था मैंने इसको, तो log ऑफ a विद बेस b किसके इक्वल आ गई, RHS के। हैंस इट इज़ प्रूव्ड। कोई दिक्कत, इसको हम इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एक इसका दूसरा मेथड भी है, तीसरा मेथड, आप उस मेथड से भी कर सकते हैं। चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, जितने मैं मेथड बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, अच्छे अच्छे यूज़ होते हैं, कभी कोई से लग जाता है, कभी कोई से लग जाता है, लेकिन है सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ आना चाहिए, कैसे भी आप कर सकते हैं, बस क्वेश्चन कैसे भी आ जाए एकदम घुमा फिरा कर बस आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा हमने माना था। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो वो तो अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया। इसको मैं के मान लेता हूँ, log ऑफ m विद बेस b इज इक्वल टू के। इसको मान लेते हैं हम l log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल टू l हमने मान लिया है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से लिख लेते हैं m इज इक्वल टू b की पावर k, यहाँ से लिख लेते हैं a इज इक्वल टू b की पावर l आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में LHS है। LHS कितना है, LHS इज इक्वल टू है log ऑफ m विद बेस a। ठीक है, नाउ log ऑफ m की जगह इसे पुट कर देंगे b की पावर k, और a की जगह इसको पुट कर देंगे b की पावर l, कुछ इस तरीके से। ये वाला आगे आ जाता है और ये इसके नीचे आ जाता है, तो k आ जाएगा यहाँ पर, इसके आगे आ जाएगा, और जो l है वो इसके नीचे आ जाता है। इसको लिख लेंगे log ऑफ b विद बेस b। ये वाला l यहाँ पर आ जाता है यानी कि नीचे, ये वाला k इसके आगे आ जाता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे k अपॉन l, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, k मैंने माना था, क्या माना था, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं log ऑफ m विद बेस b, l कितना था, ये वाला था, इसको यहाँ पर पुट कर लेते हैं log ऑफ a विद बेस b। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हैंस इट इज प्रूव्ड। इसके इक्वल आ चुका है ना, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, और भी मेथड हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई डाउट, नो डाउट। इसको देखिएगा, फटाफट करिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है जी, इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखो, जैसे log ऑफ 3 विद बेस 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ 4 विद बेस 3। इसको हम चेंज ऑफ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक है ना, चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं, चेंज बेस प्रॉपर्टी। देखो 3 है यहाँ पर 4 रहेगा, जो 4 है, जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 4 रहेगा, बेस में 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी, क्या देखी थी, log ऑफ m विद बेस ए इज इक्वल टू ये होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे log ऑफ m अपॉन log ऑफ a। पीछे देखिएगा, यदि यहाँ पर m है, यहाँ पर m आएगा, यदि यहाँ पर a है, यहाँ पर a आएगा। हम बेस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेम होना चाहिए दोनों में। यदि हम यहाँ पर b ले रहे हैं तो यहाँ पर b होना चाहिए, यदि हम यहाँ पर x ले रहे हैं तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत, तो दिक्कत, तो हम यहाँ पर b ले लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया, हाँ या ना। अब हम क्या करते हैं, जो b को हम रिप्लेस कर देते हैं m को। जब b को हमने रिप्लेस किया m से, अरे मैंने कहा था ना, बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, b की जगह हम n ले सकते हैं, o ले सकते हैं, m जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, जब हमने b की जगह m पुट किया तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं log ऑफ m
विद बेस m अपॉन log ऑफ a विद बेस m। इसकी वैल्यू 1 होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो 1 अपॉन log ऑफ a विद बेस m इजिकल टू RHS के इक्वल आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? देखिएगा, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा। log ऑफ m विद बेस a इजिकल टू मल्टीप्लाई log ऑफ a विद बेस m इजिकल टू 1। ये हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यदि देखो हाँ, यदि यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, यदि यहाँ पर m है तो यहाँ पर m है, ये कैंसिलेशन हो जाता है आपस में, तो 1 के इक्वल आ जाता है। मैंने कहा था हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m अपॉन log ऑफ n मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं log ऑफ a अपॉन log ऑफ m, log ऑफ m। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, ये a है a, तो इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू? 1 आ जाएगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इससे आगे। दिस 7th प्रॉपर्टी है a की पावर log ऑफ c विद बेस b इजिकल टू c की पावर log ऑफ a विद बेस b इफ abc ग्रेटर दैन 0 और b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है ना, इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। हमेशा ये दोनों इक्वल होते हैं, बट चेंज क्या होता है, जो a है c में मतलब इंटरचेंज हो जाते हैं, a को इंटरचेंज ऐसे हो जाते हैं, इंटरचेंज ये और ये वाला, ये और ये। ठीक है, बस ये इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी सब सेम होता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको चलो हम प्रूफ कर लेते हैं, जब ऐसी बात है तो देखो, इसको हम p मान लेते हैं, इसको हम p मान लेते हैं। तो a की पावर log ऑफ c विद बेस b इजिकल टू p। अब हम क्या करते हैं, log ले लेते हैं विद बेस a, विद बेस a। ठीक है ना, जब log लेंगे, log ऑफ a की पावर log ऑफ c विद बेस b, और यहाँ पर है b, कुछ इस तरीके से, a, हम यहाँ पर लेंगे a इजिकल टू log ऑफ p विद बेस a। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड विद बेस a। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये वाला जो पावर है, a की पावर है, ये आगे आ जाती है, इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो log ऑफ c विद बेस b, ठीक है ना, विद बेस b, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं log ऑफ a विद बेस a इजिकल टू log ऑफ p विद बेस a। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ c अपॉन log ऑफ b इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ p अपॉन log ऑफ a। ये a है, ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं, इसको इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना। तो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b इजिकल टू log ऑफ p अपॉन log ऑफ c। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसके बाद देखिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ a विद बेस b। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, कहाँ पर है, दिस, ये वाला फॉर्मेट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ इजिकल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log ऑफ p विद बेस c। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, इसको लिख लेते हैं p
इसको लिख लेते हैं log ऑफ p विद बेस c इज इक्वल टू log ऑफ a विद बेस b। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू c है, तो इस c की पावर में कंप्लीट आ जाता है। ठीक है, तो log ऑफ a विद बेस b, तो किसके इक्वल आ चुका है, इसके इक्वल ये RHS की। ठीक है ना, ये हमने p माना था और p के इक्वल आ चुका है, हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आना चाहिए। कोई एक एग्जाम्पल है, जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं हम 5 की पावर log ऑफ 6 टू द बेस 2 है। इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको और इसको लिख सकते हैं 6 की पावर log ऑफ 5 विद बेस 2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है और हम प्रूफ भी करा चुका हूं मैं। ठीक है, प्रूफ भी हो चुका है, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ इससे आगे देख लेते हैं दिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और इसको भी बता चुका हूँ log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू होता है 1/log a विद बेस m। ठीक है ना, इसको भी बता चुका हूँ और इसको भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। इससे आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ log। ठीक, इसके ग्राफ एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, दोनों केस देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, हाँ मैंने आपको बताया था log कब डिफाइन करता है, log ऑफ x y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a, जब x कोमा a ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जब ये डिफाइन करता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ y इज इक्वल टू केस फर्स्ट में देखिएगा, y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। ठीक है ना, x और a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा? जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नाउ केस सेकंड है y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a और x ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, विद बेस a x ग्रेटर देन 0 और a की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। a की जो वैल्यू होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। किसकी? केस फर्स्ट की। उससे पहले मैं x एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नंबर डाल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 0। इतना समझ में आ चुका होगा। फर्स्ट केस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट है हमारा y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। ठीक है ना, कब? x ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 1। हम a की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस 1 से बड़ी होनी चाहिए। 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हम a इज इक्वल टू 2 पर ग्राफ बनाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस 2 और x और y की हम अलग अलग सेपरेट वो वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। जब आप y इज इक्वल टू log ऑफ 1 विद बेस 2 है, हमेशा log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है।
ठीक है। जब आप x इजिकल टू 2 पुट करेंगे, जब आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे, दोनों सेम हो चुका है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। समझ में आ रहा है। जब x इजिकल टू 4 पुट करेंगे, जब आप x इजिकल टू 4 पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, जो कि 2 आगे आ जाता है, log ऑफ 2 और विद बेस 2 उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। जब हम x इजिकल टू 8 पुट करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर 3 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ जब हम x इजिकल टू 1/2 पुट करेंगे, जब यहाँ पर x इजिकल टू 1/2 पुट करेंगे, 1/2 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर -1, और ये -1 आगे आ जाती है, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी -1। जब हम x इजिकल टू 1/4 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। जब हम x इजिकल टू 1/8 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। और भी वैल्यू आप पुट कर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं x इजिकल टू 1,0, तो 1,0 कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई कर रहा होगा। 2,1 यहाँ पर लाई कर रहा होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा। 4,2 4 क्या कर दिया भाई, 2,1 ठीक है, और 4,2, तो 4,2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसके बाद देख लेते हैं 8,3, तो 8,3 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक। ½ -1, तो हाफ यहाँ पर होगा और -1 यहाँ पर, तो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 1/4 और -2 ये हैगा, तो 1/4 कहीं 1/4 और माइनस के हाफ यहाँ पर होगा। 1/8 और -3, 1/8 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा और -3 यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे इस तरीके से, एकदम ऐसे 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 ऐसे, एकदम इंक्रीजिंग है। जब आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे एकदम इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ किसका है, यह y इजिकल टू log ऑफ x विद बेस 2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये एकदम इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ है, ठीक है। कब होता है इंक्रीजिंग, जब a ग्रेटर देन 1 होता है। अब हम देख लेते हैं सेकंड केस। अब हम देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको रफ कर लेते हैं, इस वाले को। सेकंड केस है y इजिकल टू log ऑफ x विद बेस a। जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो a की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 1/100, 1/8, 1/2, 1/4, बस 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू पर हम चेक कर लेते हैं, तो हम 1/2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 1/2। तो इसको लिख लेंगे y इजिकल टू log ऑफ x विद बेस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x, y। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, जब आप x इजिकल टू 1 पुट करेंगे, जब आप x इजिकल टू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी 0। जब आप x इजिकल टू हाफ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1। जब आप x की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। जब आप x इजिकल टू 1/8 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी 3। जब आप x इजिकल टू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1। जब आप x इजिकल टू 4 पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी -2। ऐसे पुट करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 1,0 तो यहीं पर ही है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ½ x इजिकल टू ½ कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ठीक। 1/4,2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। 1/8,3 यहाँ पर होगा। 2,-1 x इजिकल टू 2,-1, तो ये जो है यहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। x इजिकल टू 4,-2 x इजिकल टू 4,-2 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा,
ठीक है ना। और ये ऐसे ही आप नीचे को और भी वैल्यू निकाल सकते हैं x की वैल्यू। अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ जो है ये इस प्रकार आ रहा होगा, ऐसे 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 कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ है y = log of x विद बेस हाफ, यानी कि जो a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1/2 पर। और ये क्या है, ये है इंक्रीजिंग फंक्शन और ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। सॉरी उल्टा बोल गया मैं थोड़ा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे ये डिक्रीजिंग होता चला जा रहा है, अब जब आप इसको देखेंगे लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीजिंग होता चला जा रहा है। इतना आपको समझ में आया? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, और इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब a > 1 होता है। इतना आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिएगा एक ग्राफ और बनाकर दिखाता हूँ। हमने y = log of x विद बेस e, देखिएगा विद बेस e की जो वैल्यू होती है लगभग में 2.71 होती है, तो log of 2.71 log of x विद बेस 2.72, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा इसका ग्राफ भी इंक्रीजिंग होता है, इसका ग्राफ भी इंक्रीजिंग होता है। इतना आप इसको समझ रहे हैं अच्छे से या नहीं? कोई दिक्कत? तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। इसका ग्राफ जो बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा इस प्रकार होगा, मैं बनाकर दिखा देता हूँ। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। ये वाला ग्राफ है y = log of x विद बेस e। ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। नाउ इससे आगे और देख लेते हैं। इस वाले को मैं करा चुका हूँ जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसको भी मैं करा चुका हूँ जो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। और करा चुका हूँ इन दोनों को, समझ में आ रहा है? थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम जो है x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पर कह देते हैं कि ये जो पॉइंट है 0,1 है। ये क्या है? 0,1। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अच्छे से। एक लाइन हम यहाँ पर खींचते हैं कुछ इस प्रकार, ठीक है। और सेकंड हम कुछ इस प्रकार खींचते हैं। थर्ड, सब यहाँ से लाई कर रहे हैं, यहाँ से पास हो रहे हैं सब, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड देख लेते हैं कि ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, देखो ये जो है log of x और log of x और log of x, ये जो ग्राफ है हमें इससे ये पता चलता है कि जिसका ज़्यादा बेस है वो नीचा होता है, जिसका कम बेस है वो थोड़ा ऊपर होता है। जो x है वो सेम है, x क्या है? ये सेम है, ठीक है ना। और जो हमारा जो बेस है, बेस वो वेरिएबल है, वो वेरिएबल x सेम है और बेस वेरिएबल है। यदि मैं log of x विद बेस 8 कह दूं, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो बेस आएगा तो इससे कम आएगा। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है 4 कह दो, यानी कि 8 से ही कम होगा, ठीक है, 4 कह सकते हैं। और इससे ऊपर वाला जो ग्राफ होगा इसका बेस और भी कम होगा, इसका हम कह सकते हैं ई की जो वैल्यू होती है लगभग में 2.71 होती है, जो कि 4 से कम है, ठीक है। तो आप कुछ नोटिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नोटिस? जिसका बेस ज़्यादा है वो नीचे है, जिसका बेस कम वो ऊपर है, ठीक है ना। ये सब इंक्रीजिंग केस में है, ये सब इंक्रीजिंग केस में है। अब डिक्रीजिंग केस में देख लेते हैं। एक ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है और दूसरा कुछ ऐसे जा रहा है और तीसरा कुछ ऐसे जा रहा है और सभी पास कर रहे हैं
0,1 से। ये तीनों जो ग्राफ हैं ये वाले, ये डिक्रीजिंग है और तीनों ये इंक्रीजिंग है। इतना आपको समझ में आया। इसमें हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जिसका बेस ज़्यादा वो एक्स एक्सिस के तरफ कुछ ज़्यादा झुकाव कर रहा है, जिसका बेस ज़्यादा है वो एक्स एक्सिस के तरफ झुकाव कर रहा है, और जिसका बेस कम वो नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? इसको देखिएगा, इसका ग्राफ, इसको कह सकते हैं कि log ऑफ x, इसको भी कह सकते हैं कि log ऑफ x, और इसको भी कह सकते हैं कि log ऑफ x, लेकिन इनके बेस अलग अलग होंगे। इसको हम मान लेते हैं 0.5, इसको मान लेते हैं 0.2, इसको मान लेते हैं 0.1। जिसका बेस कम वो कुछ इधर को जा रहा है, जिसका बेस ज़्यादा है वो एक्स एक्सिस के तरफ को जा रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने अच्छे से नोटिस किया कि कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने बता चुका हूँ कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और काफ़ी सारी आज हमने प्रॉपर्टी की है, ठीक है। ये इस पार्ट का लास्ट पेज है और लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट तो नहीं कह सकता, पार्ट तो अभी कई सारे हैं, लेकिन लास्ट पेज है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।